जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भूमि संसाधन एवं कृषि, भूमि संसाधन एवं कृषि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने भूमि संसाधन एवं कृषि टॉपिक पर चर्चा किया था। आज ये इसका लेक्चर संख्या दूसरा है। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार की चर्चा करेंगे। कृषि के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको बता दें, कृषि का परिभाषा हमने दिया था कि भूमि को जोत कोड़ कर फसलों को उगाना, अनाज को उगाना कृषि कहलाता है। आपको बता दें, कृषि के प्रकार की बात करते हैं तो आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर कृषि के दो प्रकार हैं। आर्द्रता के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं? तो आर्द्रता के आधार पर कृषि के दो प्रकार हैं। पहला सिंचित कृषि, सिंचित कृषि, और दूसरा बरानी कृषि। पहला कौन है? सिंचित कृषि। दूसरा कौन है? बरानी कृषि। तो मतलब आर्द्रता के आधार पर कृषि के कितने प्रकार है? दो प्रकार हैं। पहला कौन है? सिंचित कृषि। मन में होगा सिंचित कृषि क्या है? तो सिंचाई की सहायता से कृषि कार्य करना, सिंचाई की सहायता से कृषि कार्य करना सिंचित कृषि कहलाता है। और वर्षा के माध्यम से, वर्षा के द्वारा खेतीबाड़ी करना बरानी कृषि कहलाता है। ये जो सिंचित कृषि है, मतलब इसके भी दो प्रकार हैं। सिंचित कृषि के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। हमने कहा कि सिंचित कृषि की परिभाषा कि सिंचाई करके, पंप सेट के माध्यम से, नहर के माध्यम से, कुआं के माध्यम से सिंचाई करके कृषि कार्य करना सिंचित कृषि कहलाता है। और वर्षा के माध्यम से कृषि करना बरानी कृषि कहलाता है। लेकिन सिंचित कृषि के प्रकार की बात करते हैं तो सिंचित कृषि के दो प्रकार हैं। पहला रक्षित सिंचित कृषि, और दूसरा उत्पादक सिंचित कृषि। सिंचित कृषि के दो प्रकार हैं, रक्षित सिंचित कृषि और उत्पादक सिंचित कृषि। रक्षित सिंचित कृषि क्या है? तो रक्षित सिंचित कृषि का मतलब होता है कि जब वर्षा के द्वारा जल की पूर्ति नहीं होती है तो फसलों को उतना ही पानी दिया जाता है जिससे कि फसल की रक्षा की जा सके। मतलब फसलों को रक्षा के उद्देश्य से उसके जरूरत के अनुसार ही पानी देकर अगर फसल को उगाया जाए तो रक्षित सिंचित कृषि होगा। लेकिन अधिक उत्पादन के लिए उसे जितने और जितनी बार जल की जरूरत हो उतना अगर सिंचाई किया जाए तो उसको हम उत्पादक सिंचित कृषि के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने कहा बरानी कृषि। दूसरा हमने क्या कहा? बरानी। मतलब जब सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहा जाए तो उसको हम बरानी कृषि के नाम से जानते हैं। और बरानी कृषि के भी दो प्रकार हैं। बरानी कृषि के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला शुष्क कृषि, और दूसरा क्या है? आर्द्र कृषि। बरानी कृषि के कितने प्रकार है? दो प्रकार हैं। पहला शुष्क कृषि, दूसरा कौन है? आर्द्र कृषि। अब है शुष्क कृषि क्या है? तो जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 cm से क्या हो? कम हो, उन क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 cm से वर्षा क्या हो? 75 सेंटीमीटर से क्या हो? ज्यादा हो। तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं।
और जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा हो उसको हम आर्द्र कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसल के प्रमुख वर्ग। टॉपिक है भारत में कृषि फसल के प्रमुख वर्ग। भारत में कृषि फसल के प्रमुख वर्ग की अगर बात करें तो भारत में कृषि फसल के कई वर्ग हैं। नंबर 1 में आएंगे खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल, तो खाद्यान्न फसल कहेंगे किसे, तो वह फसल जिसे भोजन के उद्देश्य से उगाया जाता है उसको हम खाद्यान्न फसल कहेंगे। जैसे चावल, गेहूं, मतलब भोजन के उद्देश्य से, खाद्य सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन फसल को उगाते हैं उसको हम खाद्यान्न फसल कहेंगे। दूसरा, व्यापारिक फसल। दूसरा क्या है, व्यापारिक फसल, मतलब व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से जिन फसलों को उगाया जाता है, व्यापार के उद्देश्य से जिन फसलों को उगाया जाता है उनको हम व्यापारिक फसल के नाम से जानते हैं। और व्यापारिक फसल में क्या आ जाएगा, गन्ना, कपास, जूट और भी अनेक। तीसरा है रोपण, इसको हम बागानी भी कहते हैं या बागाती फसल भी कहते हैं। तो बाग बगीचा के रूप में जिस फसल को लगाते हैं उसको हम बागानी फसल कहेंगे। जैसे आम, रबर, पपीता, लीची, बाग बगीचा के रूप में अगर हम फसल को लगाए तो उसको हम बागानी फसल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी फसल के प्रकार हैं, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल, जिस फसल से रेशा की प्राप्ति होती है उसको हम रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं। और रेशेदार फसल में क्या आ जाएगा, जूट, कपास, मेस्टा। पांचवा है पेय फसल। पेय फसल की बात करें कि पेय फसल किससे कहेंगे, तो वह फसल जिसका उपयोग हम पीने के रूप में करते हैं। जिस फसल का उपयोग हम पीने के रूप में करते हैं उसको हम पेय फसल कहेंगे। और पेय फसल के उदाहरण हैं चाय, कॉफी और तंबाकू। तो फसल और उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, जान लिया। अब यह एक नया प्रश्न बनता है, भारत के प्रमुख फसल के बारे में चर्चा करना है। तो भारत के प्रमुख फसलों में नंबर 1 में हम चावल की बात करते हैं कि चावल क्या है। चावल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो चावल जिसको अंग्रेजी में RICE, राइस कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि चावल क्या है तो आप लिखेंगे यह भारत का सबसे प्रधान खाद्य फसल है। भारत का सबसे प्रधान खाद्य फसल है। यह खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ की फसल है। इसकी बुआ, इसका जो समय होता है, अगर इसके समय की बात कर लें तो खरीफ के समय की बात कर ले तो जून जुलाई में बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, कटाई हो जाती है। आपको बता दें कुल खाद्य फसल में चावल का योगदान 39.6% है। भारत में जितना भी खाद्य फसल है उसमें चावल का योगदान 39.7%, 6% है। अगर विश्व की बात करें तो भारत विश्व का 21.1% चावल को क्या करता है, उगाता है। आपको बता दें कि चावल के बारे में कि चावल एक अगहनी होता है और एक
भदई होता है। इसके दो किस्में हैं, अगहनी और भदई। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सालों भर होती है इसकी खेती। चावल की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल का नाम आता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है। अब आदर्श दशा की बात करें, चावल की खेती के लिए आदर्श दशा कैसी होनी चाहिए, आदर्श भौगोलिक दशा कैसी होनी चाहिए? तो चावल की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करता हूं तापमान की। तो चावल की अच्छी पैदावार के लिए, ताकि उत्पादन अच्छा हो, चावल की किस्म अच्छा हो, उसमें किसी प्रकार की अन्य परेशानी ना हो, तो चावल की अच्छी उत्पादन के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा की बात कर ले तो 75 से 100 cm वर्षा होना चाहिए। अगर मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी जलोढ़, दोमट, चिकनी होनी चाहिए। और श्रम की बात करें तो प्रचुर मात्रा में और सस्ता श्रमिक मिलना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।